दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी की दुनिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो आपको पता ही होगा कि ये कितनी पावरफुल चीज़ है और इससे क्या इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल में है क्या और इसके इफेक्ट क्या होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन मिश्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका एक बेसिक सा डेफिनेशन मैं अगर आपको बताऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेसिक डेफिनेशन ये हो सकता है कि एक मशीन को या एक कंप्यूटर कह लो, उसको एक ह्यूमन ब्रेन की तरह ट्रीट करना, या एक ह्यूमन ब्रेन जैसे सोच सकता है, जैसे कर सकता है, उसको एक मशीन में डालना या मशीन को उस तरह से काम करवाना, या ह्यूमन बींग्स के हिसाब से मशीन को कमांड देना और मशीन से काम करवाना, इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये 3 टाइप्स के होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपका 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आता है आपका स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आते हैं आपकी सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी एक ऐसी स्टेज है जहां पर इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट मशीन हो जाते हैं। आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वो चीज है जिसको आप डेली यूज करते हो, अपने आजू बाजू, अपने आस पास, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हर जगह लगभग आप वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते ही हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके फोन में अमेजॉन एलेक्सा या सिरी या गूगल असिस्टेंट, ये सब एक वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क को ही अच्छे से कर सकते हैं। अगर मैं वीक आर्टिफिशियल के साथ, मान लो मैं पबजी खेलता हूँ, तो वीक आर्टिफिशियल या मैं किसी रोबोट या कंप्यूटर के साथ पबजी खेलता हूँ, तो वो एक पर्टिकुलर गेम या पबजी ही अच्छे से खेल पाएगा। अगर मैं उसको कहूँ कि मेरे साथ GTA खेल ले, तो शायद वो उतना अच्छे से ना खेल पाए या खेल ही ना पाए। ये होता है आपका वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये फैक्ट्रीज में या अभी भी बहुत ज़्यादा इसका यूज हो रहा है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये आपको वो इंटेलिजेंस नहीं दिखाता या वो चीज़ नहीं कर सकते जो आप सिंगुलैरिटी में कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप अपना स्लीपर या चप्पल फेंक के कहो कि एलेक्सा फाइंड माय स्लीपर, तो क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली नॉट, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको कहते हैं एक तरह से वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आते हैं आपके स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तो आपके आजू बाजू शायद नहीं है, और कई देशों में डेवलप भी हुआ है, तो उतनी बूम तक नहीं है जिस बूम पे ये होना चाहिए। और ये आपको मार्केट में 2040 से 2050 तक देखने को मिलेंगी। मींस हमारी आगे वाली जनरेशन या लगभग हमारी जनरेशन को भी ये चीज़ देखने को मिलेंगी, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस होगी। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो हम ये पेंसिल या जो हम ये बुक यूज़ कर रहे हैं, ये 2050 आते आते म्यूजियम में रखी जाएंगी। क्योंकि जो हमारे हाउस है, हर चीज़ इतनी स्मार्ट हो चुकी होगी कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आते हैं अपने टॉपिक पे, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ होती है जहाँ पे एक रोबोट या एक कंप्यूटर का जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है, या जो उसके सोचने की, या जो भी जैसे ह्यूमन कर सकता है, सोच सकता है, दिखा सकता है, ठीक उसी तरह एक रोबोट भी या एक कंप्यूटर मशीन कह लो वो कर सकती है। तो इसको कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये इस स्टेज के बाद सिंगुलैरिटी कुछ ही हफ्तों में देखने को मिल जाती है। क्योंकि जब इंसान की इंटेलिजेंस एक मशीन के लेवल की हो जाती है, तो वो अपने इंटेलिजेंस को और बढ़ाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि मैं अपने इंटेलिजेंस को और आगे बढ़ाऊं, इंटेलिजेंस को बढ़ाऊं। तो वो उससे अपने आप को बढ़ाने के लिए और नए नए इन्वेंशंस करता है और अपने आप को डेवलप करता है। तो जिस स्टेज पे इंसान की जो इंटेलिजेंस है, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंस अगर मशीन्स या रोबोट्स हो जाते हैं, तो उसी स्टेज को हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। और ये स्टेज काफ़ी खतरनाक भी हो सकती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि सिंगुलैरिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से अगर इंडिया या वर्ल्ड में आना, मतलब वो इंसान की लास्ट इन्वेंशन होगी। लेकिन फ्यूचर किसी ने देखा नहीं। तो फटाफट से इसके इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, हर चीज़ के एक पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होंगे। पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट, पहले हम नेगेटिव की बात कर लें, तो नेगेटिव इस सेंस में होगा कि जब ह्यूमन की इंटेलिजेंस या जो ह्यूमन का थिंकिंग होगा, वो अगर एक मशीन के थिंकिंग से ना मिले, तो यहाँ पर आपको कुछ डैमेज या ये देखने को मिल सकता है कि इंसान पूरी तरह से खत्म ही हो जाए, या तो इंसान रहेंगे ही नहीं, मतलब एक या तो रोबोट्स रहेंगे या इंसान रहेंगे, जो और इंसान का रहना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस
बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी। अगर इसी से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी बताऊं या ये एक रियल स्टोरी बताऊं कि फेसबुक के दो जो वर्किंग स्टाफ थी, उन्होंने फेसबुक में एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फेसबुक की जो भी डेवलप करने की कोशिश की, और उसमें उन्होंने क्या किया, दो चीज़ों को, जैसे मान लो एलेक्सा और सिरी, ये जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वैसे ही फेसबुक ऐसे डेवलप कर रहा था। तो इन दो को डेवलप करते टाइम फेसबुक ने क्या किया, इन दोनों को आपस में बात करवाना स्टार्ट कर दिया। मैं यहाँ पे गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा की बात नहीं कर रहा हूँ, किन्हीं दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना के उनको आपस में बात करवा दिया, और वहाँ पे जो बातें सामने आई वो शायद डराने वाली थी। तो और उसी दौरान उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी कंप्यूटर सब सिस्टम बंद कर दिया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद ही क्या होता। फटाफट से अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कॉन्स की या डिसएडवांटेजेस कह लो। डिसएडवांटेज अगर आपने देख ही लिया कि अगर या तो ह्यूमंस रहेंगे या तो रोबोट्स रहेंगे, और काफ़ी हद तक ये तय है अगर ऐसा हुआ तो शायद रोबोट्स या मशीन्स ही दुनिया में एग्जिस्ट करें, ह्यूमंस का पूरा खत्म हो जाए। और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही हो सकता है, अगर ह्यूमंस की तरह थिंकिंग रोबोट्स की भी हुई या ह्यूमंस की तरह थिंकिंग मशीन्स की भी हुई, तो मशीन्स एक अच्छा वो साबित होंगे हमारे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि जो काम एक ह्यूमन बीइंग 10 घंटे में करेगा, शायद वो ही काम एक मशीन 10 सेकंड में कर दे। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, इनोवेशन होगा पूरे वर्ल्ड के लिए, और इनकी स्पीड जो भी चीज़ होगी इंसान से लगभग 100 से 1000 गुना ज़्यादा होगी। तो इंसान से एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी होगी इंसानों से, तो एक तरह से हेल्प भी करेगी। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं डोरेमोन का, डोरेमोन एक तरह से रोबोट ही है, वो भी 22nd फर्स्ट सेंचुरी का एक फिक्शनल रोबोट है। ठीक उसी प्रकार ये जो सिंगुलैरिटी होगी आपको हेल्प करेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और अगर आपने कुछ पॉपुलर हमारी केस स्टडीज नहीं देखी, उनको जाके प्लेलिस्ट में सर्च करिए और देखिए उनको। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टॉपिक बताना कमेंट सेक्शन में ना भूले। वीडियो